नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। क्या पूजा पाल फिर से शादी करने जा रही है? क्या पूजा पाल ने इससे पहले कितनी शादी की है? ये मामला उस वक्त निकल करके आ रहा है जब उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया। उनके व्यवहार को लेकर के, समाजवादी पार्टी के नियम पर न चलने को लेकर के जो है उनको निष्कासित कर दिया। इसके बाद ये मामला निकल करके आ रहा है। उनके गाँव वाले लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो पूजा पाल 2018 में फिर से शादी की है और ये शादी इतनी गुपचुप तरीके से हुआ है वो किसी को नहीं पता है। ब्रजेश जो 2018 से पहले विधायक रहे, समाजवादी पार्टी से वो विधायक रहे, उनके साथ इनकी शादी की बातें हो रही है दर्शकों। वहीं हम आपको बता दें जो ब्रजेश शर्मा से जो कोर्ट मैरिज की बातें हो रही थी और जब ये बातों को लेकर के अफवाह बताने की कोशिशें एक वक्त तक पूजा पाल करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बाद जब 2022 में विधानसभा चुनाव का टिकट पर जो है कौशाम्बी के एक विधानसभा सीट से जब ये चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई थी, हलफनामा दे रही थी, जब चुनाव आयोग के पास वो जा करके जो है तमाम तरीके जो फॉर्म भरा गया था उसमें ब्रजेश शर्मा का नाम दिया गया था पति के रूप में। उसके बाद से खुलासा हुआ और ये लगातार ये कहने की कोशिशें हो रही है जो ये बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें पूजा पाल का एक फेसबुक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है। इस दौरान ये लिखती हुई नज़र आ रही है अपने फेसबुक के जरिए, जब हमारे पति का 2005 में शादी के महज 9 दिन बाद हत्या कर दिया गया था, उस दौरान किसकी सरकार थी? उस दौरान हमें संरक्षण क्यों नहीं दिया गया? एक महिला जो शादी की हुई थी, एक गुंडे ने, एक माफिया ने उनके पति को जो है सरेआम तब तक गोलियों से उनके शरीर पर गोलियां चलाती रही जब तक कि उनका जान ना निकल गया हो। उस वक्त हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला? और ये इंसाफ की जब घड़ी थी, जब इंसाफ मिलना चाहिए था, उस दौरान किसकी सरकार थी? यानी कि ये लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है और साथ ही वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है जो समाजवादी पार्टी एक नए तरीके से, एक नए रूप में ढलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें माफिया को संरक्षण, जिसमें लगातार गुंडे को बढ़ावा देना, जिसमें तमाम सीटों पर ऐसे बाहुबली को उतारना जो समाजवादी पार्टी का अलग से, पार्टी से हटकर संरक्षण कर रही है और करती रहेगी। इससे ऐसे लोगों को इसमें लाया जा रहा है। खास तौर पर जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी वो टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें इन तमाम मामलों को लेकर के अब कहा यह जा रहा है जो जिससे शादी हुई है यानी कि ब्रजेश से, अब उनसे भी उनका रिश्ता जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। इनके शादी एक जो है शादी की जहाँ तक की बात है, कोर्ट मैरिज जब वो की हुई थी तो इसमें कहा जा रहा है और वो लगातार इस बात को मुखरता से मीडिया के सामने कह रही है, इसमें हमारे परिवार, हमारे भाई का इसमें बहुत बड़ा साजिश है और ये साजिश के तहत जो हमारे साथ करवाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी साजिश ये थी जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, जो हमारे पूर्व जो हमारी जो हस्बैंड थे, पति थे, जो जिसका हत्या कर दिया गया राजू पाल का 2005 में, उसका हम बदला न ले सके, इस तरीके की वो जिक्र करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा जो उनकी शादी को लेकर जिस तरीके से खुलासा हो रहा है, उनके कितने पति रहे हैं, वो कहाँ शादी की हैं कि और किसके साथ की है, ये तमाम जो बातें अब निकल करके आ रहा है। ऐसे में उनके गाँव वाले भी लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो पूजा पाल एक निडर महिला है। पूजा पाल लगातार जो है, चाहे वो विधवा महिला हो या फिर कोई आम महिला हो या फिर जो दलित, जो शोषित लोग हैं, उनके हक में, उनके हकूक के लिए वो लगातार लड़ती हुई सड़कों पर दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी से उसे निष्कासित कर देना, समाजवादी पार्टी का इस तरीके का फैसला आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने की बातें आ रही हैं। अब हम दूसरी तरफ आपको बात लेकर चलते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के एक अहम चेहरा जो चचा शिवपाल यादव है, इस पर भी वो जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे मीडिया कर्मी जो आखिरकार आपका पूजा पाल को लेकर के क्या राय है, तो हालांकि इस सवाल से वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जवाब वो जरूर देते हैं। अब ऐसे में ये समझा जा रहा है और ये जो है कुछ हलचलें मच गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो क्या समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख चेहरा जो चचा शिवपाल यादव है, क्या वो पूजा पाल के घर पर जाएंगे? क्या वो पूजा पाल से मुलाकात करेंगे? क्या वो पूजा पाल को फिर से पार्टी में जो है शामिल करने की बातें वो करेंगे? क्योंकि इससे पहले कई महिलाएं जो है जो समाजवादी पार्टी छोड़ चुकी है, इसमें कोई और नहीं, मुलायम सिंह यादव की जो बहू है अपर्णा यादव पार्टी छोड़ दी है अपने मन से और यहाँ जो पूजा पाल है इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या महिलाओं की इज्जत नहीं रही है समाजवादी पार्टी में? क्या महिला विरोधी समाजवादी पार्टी हो गई है? इस तरह की भी चर्चाएं लगातार होती हुई दिखाई दे रही है।
क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जैसे ही तारीफ कर देती हैं पूजा पाल, उसके कुछ महज 1 से 2 दिन बाद यानी कि पिछले गुरुवार को उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर एक लेटर जारी कर दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है जो पूजा पाल ने पार्टी की जो नियम है, पार्टी की जो उसका जो शासन है, जिस तरीके से पार्टी नियम पर जो काम कर रही है उससे अलग हट करके पूजा पाल ने कामकाज किया है, इसलिए इन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है। उसके बाद कुछ ही 2 से 3 दिन बाद महज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होती है और कहा यह जा रहा है जो अब कभी भी किसी भी वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से पूजा पाल के मामला को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है, इसका किस तरीके से और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को होता है और कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वहीं हम आपको बता दें समाजवादी पार्टी में जो 2-3 जो मुखर चेहरा है, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और चचा शिवपाल यादव, ये लगातार इन तमाम मामलों को लेकर के पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी संसद सत्र चल रहा है, इस दौरान भी कई तरीके के सवाल निकल करके आ रहा है, जिसमें पूजा पाल का भी अहम मुद्दा है, लेकिन इस पर भी इस मीडिया से वो बातचीत न करने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो पूजा पाल का पार्टी छोड़ना, पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करना, और कहीं ना कहीं क्या वाकई में समाजवादी पार्टी अब गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने की बातें वो करते हुए जो उन पर आरोप लग रहा था, क्या वो वाकई में करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि पूजा पाल इन तमाम मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता में अभी भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ है, उसको लेकर के लगातार तारीफ करती हुई दिखाई दे रही है। जो गुंडे माफिया महिलाओं की संरक्षण अगर किसी सरकार में हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी में हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने गुंडों को खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो माफिया है उसको खत्म किया और महिलाओं को संरक्षण देने की बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है वो सदन में खड़े होकर के जैसे वो विधानसभा में बोलती हैं, उसके बाद ये मामला निकल करके आता है। अब ऐसे में देखना ये होगा इन तमाम मामलों को लेकर के जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मची हुई है, इस हलचल का आखिरी निर्णय क्या होगा, क्योंकि पूजा पाल की जो समस्या या फिर माफ कीजिएगा पूजा पाल का जो मामला है, जो पूजा पाल का जो मुद्दा है, सिर्फ एक महिला का नहीं है, एक ऐसे महिला का है जिसके पति का महज 9 दिन बाद यानी कि शादी के 9 दिन बाद हत्या कर दिया जाता है। कानून व्यवस्था धरे के धरे रह जाती है। मुलायम सिंह यादव जी का सरकार रहते हैं, उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई न करके उसको अपने पार्टी में रखना, अपने पार्टी से उसको टिकट देना, अपने पार्टी से उसको जिताने का कामकाज करना, उसके लिए प्रचार प्रसार करना, ये क्या जो है दर्शाता है, इन तमाम मामलों को लेकर के निकल करके आ रहा है। और इन्हीं मामलों के खिलाफ में पूजा पाल लगातार विधानसभा से लेकर के सड़क तक, मीडिया से लेकर के जनता तक उठाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में देखना यह होगा जो समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।